तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। Who are you under there? I'm vengeance. गौथम यानी कि बैटमैन एंड बैटमैन यानी कि गौथम, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे का पर्याय हैं। गौथम के बिना बैटमैन का और बैटमैन के बिना गौथम का ना तो कोई अस्तित्व है और ना ही कोई ऐसी कल्पना कर सकता है, क्योंकि बैटमैन कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो गौथम के काले अंधेरों में छुपा एक साया है जो कब किस मुजरिम की मौत से बदतर जिंदगी का फतवा जारी कर दे कहा नहीं जा सकता। और ये मूवी द बैटमैन सही मायनों में हमें गौथम और उसके योद्धा के बीच का असली रिश्ता समझाती है कि बैटमैन के लिए गौथम के क्या मायने हैं। सच कहूं तो ऐसा रिश्ता हमें किसी दूसरे हीरो की लाइफ में नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि सुपरमैन और मेट्रोपोलिस के बीच में भी नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है असली कहानी द बैटमैन मूवी की और क्यों है बैटमैन के लिए इतना इंपॉर्टेंट उसका शहर गौथम। और इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको पूरी मूवी में ब्रूस वेन इतना क्यों नहीं दिखा जितना कि द बैटमैन। तो ये कहानी है द बैटमैन और उसकी 3 प्रील्यूड कॉमिक्स की। ये कहानी बैटमैन से ज्यादा गौथम शहर की कहानी है। इस मूवी में हमें असली कॉमिक एक्यूरेट गौथम देखने को मिला। चारों तरफ भ्रष्टाचार, केओस है, कोई भी अपराधी कभी भी किसी को भी गोली मार सकता है। ना तो मुजरिमों के दिल में पुलिस का खौफ है और ना आम इंसान के दिल में पुलिस के लिए कोई इज्जत, और ना ही वहाँ के पॉलिटिशियंस पे भरोसा। पूरा शहर जैसे एक ठंडी आग में झुलस रहा है। सल्वातोर मरोनी और कैरामाइन फाल्कोनी के 2 गैंग्स के बीच इस शहर पर हुकूमत करने की होड़ लगी है। ड्रग्स का धंधा फल फूल रहा है। ऐसे में इस शहर में एक उम्मीद की रोशनी नजर आती है थॉमस वेन के रूप में। ब्रूस वेन का बाप थॉमस वेन ये पेशे से एक डॉक्टर है और एक रात गोथम सिटी का माफिया डॉन कैरामाइन फाल्कोन एक गोली से घायल होकर थॉमस वेन के पास आता है अपने इलाज के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता था। थॉमस वेन उसकी जान बचा के अपने डॉक्टर होने का फर्ज पूरा करता है और बस उसके लिए बात यहीं खत्म हो जाती है। और कुछ टाइम बाद गोथम शहर के हालात देखते हुए वहां के अनाथ बच्चों और गरीबों की लाइफ को सुधारने के लिए थॉमस वेन अपनी जेब से पूरे $1 बिलियन की रकम दान देके एक रिन्यूअल प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। और फिर जब उसी समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाने की कड़ी में वो मेयर का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अचानक से उनकी फैमिली के साथ एक हादसा होता है। उनकी फैमिली के कुछ पुराने राज एक रिपोर्टर के हाथ लग जाते हैं और वो रिपोर्टर सल्वातोर मरोनी, जो कि गौथम का एक ड्रग लॉर्ड है, उसके इशारे पे काम करता है। और थॉमस वेन का ये राज अगर खुल जाता तो ऑब्वियसली उसको इलेक्शन जीतने में प्रॉब्लम होती। वो नहीं कर पाता जिसका कि उसने सपना देखा था, यानी कि गौथम के उद्धार का सपना। और साथ ही वो अपनी फैमिली को भी आने वाली प्रॉब्लम से बचाना चाहता था। ऐसे में उसे याद आता है कैरामाइन फाल्कोन, क्योंकि उसने उसके ऊपर कभी एक एहसान किया था उसकी जान बचा के। तो उसके बदले में वो फाल्कोनी को बोलता है कि वो उस रिपोर्टर को समझाए और डरा धमका के किसी तरह उसका मुंह बंद करवाए। बट फाल्कोनी इस मौके का फायदा उठाता है और उस रिपोर्टर को जान से मार देता है। माफिया डॉन है तो वो उसी एंगल से सोचेगा भी ऑब्वियसली। वो इस बात को लेकर थॉमस वेन को ब्लैकमेल करने की मंशा रखता था कि अगर थॉमस वेन मेयर बन भी जाता तो भी वो उसको अपनी उंगलियों के इशारे पे नचा सके। और इस तरह से पूरे गौथम के ऊपर कैरामाइन फाल्कोन का राज होता। बट यहाँ पे एक कांड हो जाता है। थॉमस एंड मार्था को बीच सड़क पे गोली मार दी जाती है। अब उन दोनों को किसने मारा ये मूवी में इसके सीक्वल के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि थॉमस वेन ने फाल्कोनी के लिए काम करने से मना कर दिया हो और वो उसकी सच्चाई को पूरे गौथम शहर के सामने लाना चाहता हो, इसलिए फाल्कोनी ने ही उसको रास्ते से हटा दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सल्वातोर मरोनी को फाल्कोनी का थॉमस वेन के जरिए गौथम शहर पे हुकूमत करने का प्लान समझ आ गया हो, तो उसी ने थॉमस वेन को निपटा दिया हो। या फिर एल्फ्रेड के शब्दों में कहूं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी सड़क छाप गुंडे ने ही पैसों के लालच में थॉमस वेन को गोली मार दी हो। ये राज तो आने वाले सीक्वल्स में ही खुलेगा। तो थॉमस वेन के मरते ही प्रोजेक्ट रिन्यूअल का $1 बिलियन गौथम के अंडरवर्ल्ड माफियाओं की नजरों में आ जाता है और वो उस पर कब्जा करने के लिए गौथम में गैंग्स ऑफ वासेपुर मचाना चालू कर देते हैं। बट यहाँ फाल्कोनी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो पुलिस के हाथों नकली रेड में सल्वातोर मरोनी को पकड़वा देता है। सारे शहर को लगता है कि मरोनी का धंधा बंद हो चुका है, बट असल में पुलिस के और गवर्नमेंट के करप्ट लोग और फाल्कोनी मिलकर सल्वातोर मरोनी के उस ड्रग्स के धंधे पे कब्जा कर लेते हैं और शहर का आधा पुलिस डिपार्टमेंट फाल्कोनी के लिए ड्रग्स बेचने लगता है। मतलब लिटरली फाल्कोनी के क्लब में रात को खुद पुलिस वाले पार्ट टाइम काम करते हैं एज ए बाउंसर। और यहीं पे फाल्कोनी एक वेट्रेस की बिल्ली मार देता है, जिसकी वजह से कैटवुमन यानी कि सेलेना काइल पैदा हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद फाल्कोनी उसकी माँ को भी मार देता है और सेलेना अपनी माँ का बदला लेने के लिए फाल्कोनी को मारना चाहती है। तो उसके पास भी एक मकसद है फाल्कोनी को मारने के लिए। उसके बाद इस कहानी में एंट्री होती है रिडलर की। उसको सारे पुलिस डिपार्टमेंट और फाल्कोनी की हरकतों का पता होता है
बट फैल्कोनी को मारने के लिए उसे उसके क्लब से बाहर निकालना पड़ेगा। और जैसा कि उसने खुद से एक्सेप्ट किया कि उसके पास दिमाग तो बहुत है पर ताकत नहीं, और इसलिए वो पहेलियों के जरिए बैटमैन का इस्तेमाल करता है फैल्कोनी को बाहर निकालने के लिए, ताकि वो उसे निपटा सके। और इसके बाद वो खुद को अरेस्ट भी करवा देता है और फिर बैटमैन को जेल में एक और पहेली सुनाता है, जिसका जवाब ढूंढते हुए बैटमैन रिडलर के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पे उसे पता चलता है कि रिडलर का असली प्लान क्या था। वो पूरे गौथम शहर को खत्म करके उसके ऊपर एक नया शहर बसाना चाहता था, उसका खुद का प्रोजेक्ट रिन्यूअल। खैर, इस सब के बाद जो होता है वो तो सब आप जानते ही हैं। बैटमैन पूरे शहर को बचा लेता है और इसकी इस काम में मदद करती है सेलेना। जहाँ पे इस मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि लोगों के लिए डर का दूसरा नाम था बैटमैन, क्योंकि लोग अच्छे हो या बुरे लेकिन बैटमैन से वो डरते जरूर थे। लेकिन क्लाइमेक्स में सबको बचाते बचाते वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है और वो उनका भरोसा जीत लेता है और उनकी नजरों में वो एक हीरो बन जाता है। अब वो अच्छे लोगों के लिए डर का नहीं बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका है, अ सिंबल ऑफ होप। बट ये नाम तो सुपरमैन का है ना। खैर, मैट्रिक्स के इस यूनिवर्स में सुपरमैन न सही, सिंबल ऑफ होप तो आ ही गया। इसके बाद बैटमैन की भी एक नई जर्नी शुरू होती है, द डार्क नाइट वाली जर्नी। और इस सब के बाद सेलेना भी गौथम छोड़ के चली जाती है अपने एक नए सफर पे। और जाते जाते जब सेलेना और बैटमैन की आखिरी मुलाकात होती है तो बस मेरे दिल से एक ही आवाज आ रही थी कि भाड़ में जाए गौतम, बेटा काले चमगादड़ बिल्ली सामने है, उसको रोक लो और मत जाने दो यार। बट अपना बैट सी उसकी जगह गौतम शहर को चुनता है और सेलेना चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिडलर आर्खम जेल में एक अननेम्ड प्रिजनर से मिलता है, जो उसको ये समझाता है कि अभी भी हम दोनों मिलकर खेल में वापसी कर सकते हैं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और वो प्रिजनर और कोई नहीं बल्कि बैरी कोएगन यानी कि अपना जोकर होता है। तो अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये मूवी देख के, अपने विचार कमेंट्स में बताइए। और कैसी लगी मेरी ये वीडियो ये भी जरूर बताना। अच्छी लगी तो अकेले अकेले मजा ना लो यार, कर लो शेयर 2-4 लोगों को, क्या जाता है, मेरा भी काम हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साया।